प्रसाद तो लीजिए आप। लीजिए ना। आप कुछ सोच रहे हैं? हाफिजा, क्या बात है, देवी जी के हाथों में देवी माँ का प्रसाद। अच्छा, ये थोड़ा प्रसाद हमें ही मिलेगा या सब आशीर्वाद? नहीं नहीं, मासा, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ थारे लिए। थारे को मालूम है ना वो जो प्रोजेक्ट था हमारा, इस पे केस चल रहा था। वो केस हम लोग जीत गए मासा, जीत गए। बहुत लड़ना पड़ा उस केस के लिए। अब मारे को मासा और भागने की जरूरत ना है, धक्के खाने की जरूरत ना है। मारे को तो लगा शायद कोई करिश्मा हुआ है। मैंने तो लगे है कि अब यो परिवार की किस्मत बदलने लगेगी। अब सब अच्छा होगा मासा। जितने धक्के खा लिए हमने यो केस को लेकर, बस खा लिए। अब इसके बाद कुछ गलत ना होगा। और ये सारा थारा आशीर्वाद है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब चलो। अरे अरे, सारे आशीर्वाद तू ही ले ले, मारे को तो आशीर्वाद लेने नहीं देगा तू। कहीं हमारे लाडू सर ने ये तो न लगे कि जी तरक्की छोरी की वजह से है। रानी बाई साहब, सबने प्रसाद खा लिया, अब आप भी कुछ खा लो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है आपने। नहीं जेठानी साहब, अभी नहीं खा सकती। पर आपने जब तक कलश की स्थापना पूरी तरह से नहीं हो जाती, मैं कुछ नहीं खा सकती। कैसे खावेगी? कैसे खावेगी? स्थापना तो अभी पूरी ना हुई है। मैंने कहा था बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर जिस रास्ते पे बचन लेके घूम रही है वो रास्ते पे चढ़ना मुश्किल है। आ गई अक्कल ठिकाने, भूखी प्यासी रहकर और तेरी स्थापना पूरी ना होगी कि मायके से सिक्को तो आवेगो नहीं। कैसे आवेगो? किसी चौहान की इतनी हिम्मत ना है जो रजावत की चौखट पे आके सिक्का देवे। देवी, बेटा मैं सिक्का लेकर आ गई। मैं सोचूं कि छोरी इतनी बेशरम कैसे हो सके है, पर जिस छोरी का पूरा परिवार इतनी मोटी चमड़ी का हो, वो छोरी तो बेशरम होवेगी ही। बेशरम। इतनी बेइज्जती के बाद आके खड़े रह गए रजावत की चौखट के अंदर चौहान। जरा ध्यान से देखिए मासा, मैंने आपकी घर की चौखट पार नहीं की। मैं तो सिर्फ ये मायके का सिक्का लेकर आई हूं ताकि मेरी देवी के ससुराल की कलश स्थापना हो जाए। चौखट के बाहर रहकर मैं वो सिक्का देने आई हूं
जिससे चौखट के अंदर की खुशियां बनी रहें। लेकिन आप इस बात को नहीं समझेंगे। रजावत के घर की खुशियों के लिए चौहान के घर से पूजा हो रही है, इसीलिए लाई हूं ये सिक्का मैं। हमारी देवी के संस्कार तो देखिए, वो इस घर की खुशियों के लिए इतना सब कुछ कर रही है, जो घर खुशियों के लायक भी नहीं है। हम भी कछुआ, बड़ी हिम्मत है थारे में, पर भूल कैसे गई? जिस चौखट के बाहर खड़ी है ना तू, उसी चौखट के भीतर थारी जान बसे है। डर न लगे तने? बड़ी आई शिक्षा देने वाली। ठीक है ना बेटा, मुझे यहाँ डर तो नहीं लगता ना? कुछ मत कह, मैं सब समझती हूँ। ये ले। मैं बस तुझे ये सिक्का देने आई थी, तेरे मायके का सिक्का। इसे कलश में रख और अपनी पूजा स्थापना कर। बेटा तू इस घर के लिए जो भी कर रही है ना, ये लोग उस चीज के लायक नहीं है, पर फिर भी तू वो कर जो तुझे ठीक लगता है। तूने ये पूजा शुरू की है ना, पूरी भक्ति से इसे पूरी कर। हम सब तेरे साथ हैं, देवी माँ तेरे साथ है। और हाँ, ऋषु तुझे बहुत याद करती है, अक्सर अपने दिल पर हाथ रख कर ही सोती है। आप भी कृषु को बोलना कि मैं भी उसको बहुत याद करती हूँ। ख्याल रख अपना। चलती हूँ। बुआसा, आप अपने बारे में सोचे बिना मेरे लिए यहाँ तक आ गई, और मैं आपको एक गिलास पानी भी नहीं पूछ सकी। पर इन सिक्कों के लिए थैंक यू बुआसा। अब मेरी पूजा पूरी होगी। रुक। घट स्थापन के लिए चौहान को किसने बताया? मैंने कुछ पूछा, किसने बताया? चौहान ने। केसर बिंदनी, थारा फोन दे।
फोन दे। माजिसा मने माफ कर दो। माजिसा 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 मने माफ कर दो। माजिसा माजिसा मने माफ कर दो। माजिसा माजिसा आपकी दुश्मनी मुझसे है मासा, तो सजा भी मुझे ही दीजिए। केसर जेठानी सा का क्या दोष है इसमें? उन्होंने इस घर के लिए सिर्फ और सिर्फ भला चाहा है। वैसे भी मुझे सजा देकर आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। आपके सामने खड़ी हूं, सजा मुझे दीजिए। अरे वाह, बहुत चिड़ियों में जान बसे है तारी। पहले वो छोटी चिड़िया की जान बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी, और आज केसर बिंदवी के लिए मारो हाथ पकड़ो। भूल गई तारी कमजोरी? ये भी ना सोचो अंजाम के होएगा। अपनों पे जुल्म बर्दाश्त ना कर सके ना तुम तो अच्छा है। आज मैं देखूंगी थारी बर्दाश्त की हद। उर्मी, जी माजिसा। चौहान की छोरी जिस स्कूल में पढ़े है वहां फोन घुमाओ। सबने सुना। हीरा रजावत। जी गनी खामा माजिसा, कैसे हैं आप? आपने फोन किया, मुझे बुला लिया होता। चौहान ने छोरी तारी स्कूल में पढ़े है। जी अभी अपनी क्लास में हूँ। कोई शिक्षा ना दी उस छोरी को? बड़ों से कैसे पेश आवे है? मैं समझी नहीं। समझाना है उस छोरी को कि बड़ों की इज्जत कैसे करे। ये है रातों की भूत बातों से ना समझे तो सजा तो देनी ही पड़ेगी। सब बच्चों के सामने उस छोरी को सजा दे। इतना मार मुंह से चिक्के निकले, चीखे, चिल्लाए, रोए, और याद रखिए चीखे यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। समझी? जी माजिसा। देवरानी भाई साहब, माजिसा का हाथ छोड़ दो देवरानी भाई साहब, वो बहुत छोटी बच्ची है, वो ना सह पाएगी। और ये घर से उसका क्या वास्ता? माजिसा का हाथ छोड़ दो देवरानी भाई साहब, छोड़ दो माजिसा का हाथ। मान जाओ हमारी बात, छोड़ दो माजिसा का हाथ, छोड़ दो।
मेरी कसम है देवरानी भाई साहब, छोड़ दो माजीसा का और छोड़ दो। मैंने कहा था ना, लातों के भूत बातों से न मणे। लागे है छोरी में अक्ल आ गई, छोड़ दे। जी मेरे वजह से ये सब, पता नहीं हर बार मेरी वजह से ही लोगों को तकलीफ क्यों होती है। क्या गलती थी आपकी और कृष्णु की इसमें? कभी किसी का हाथ जल गया, कभी किसी को मार पड़ गई, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। इसमें आपका कोई दोष ना है। आपने तो ये परिवार का हमेशा भला ही सोचा है। ये परिवार की उन्नति के लिए आप अपने आप को दोषी क्यों मानो? आंसू पोंछो अपने, आप तो इतनी हिम्मत वाली हो। और ऐसे आपके ऊपर तो देवी माँ का आशीर्वाद है, कुछ गलत ना हो सके आपके साथ। कहाँ लगी आपको, दिखाइए। मजिस्ता ने किया, हद होती है एक चीज की। मैं भी बात करके आता हूँ उनसे। ना, आप ये परिवार के मामले में किसी से कुछ ना कहना। और अगर आपने किसी से कुछ कहा तो हम लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। आपके पास एक पेन और पेपर होगा? नहीं भाभी साहब, वो तो नहीं है। आपका मोबाइल जी प्लीज दीजिए। इसमें मैं आपको एक क्रीम और एक दवाई लिख के दे रही हूँ, प्लीज आप वो मंगवा लीजिए बाजार से, इससे इनको आराम मिलेगा। जी मैं भी लेकर आता हूँ, आप ख्याल रखिएगा। केसर जेठानी साहब, मैं आपको बचा नहीं पाई। वो सब की चिंता छोड़ो आप बस आपने जो प्रण लिया है ना, उसे पूरा करो। अपनी पूजा समाप्त करके देवी माँ के चरणों पे केले के पत्ते पे प्रसाद चढ़ा के आओ, वो भी 1:58 से पहले। माता का मंदिर दूर है, आप जल्दी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, पता नहीं कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। देवी माँ के चरणों में प्रसाद चढ़ा के। चलिए आप अपने कमरे में आराम कीजिए। अभी से मासा के थे, घर में कोई भी दिखाई ना दे रहा। कहाँ गए सब के सब? क्या बताऊं देवर साहब, उस छोरी ने आज जो किया है ना माजिसा के साथ, अपने मायके में फोन करके अपनी बुआ को बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर जो सुनाया है ना माजिसा को आज। देवर साहब दरवाजे पे खड़ी होके चिल्ला रही थी ओके बुआ। गली बाजार से गुजरते हुए सब लोगों ने आज देखी है माजिसा की बेइज्जती। फिर वो छोरी हमारा घर हमारी मर्जी कह के कलश वलश उठा के लेके चली गई। देवी माँ, आप भी हर बुराई का सामना करती है ना, मुझे भी अपनी जैसी हिम्मत और इतनी शक्ति दीजिए कि मेरे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का मैं सामना कर सकूं, वो भी बिना डरे। किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी है मुझे, पर सही समय पर सही जवाब दे सकूं, उतनी समझ दीजिए मुझे माँ। देवी चौहान,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मासा की बेइज्जती करने की?